the channel, and now we are going to study important points related to fractions. So see here, point number 1, the numerator and the denominator are also known as the terms of a fraction. देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन। एग्जांपल हम देखिए यहाँ पर 3/7। सो 3 and 7 are called terms of a fraction. Numerator is 3 and denominator is 7. 3 and 7 are called terms of a fraction. Now see your second point. What is given here? Every fraction must be expressed in its lowest terms. In other words, the terms of a fraction must not have any common factor except 1. हम फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसे हम लोएस्ट टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो वही यानी कि एवरी फ्रैक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म। फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, द टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन मस्ट नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। जो फ्रैक्शन के टर्म्स होते हैं उनके कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है? एक ही नंबर होता है, वो नंबर 1 होता है, ठीक है। अदर देन 1 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फ्रैक्शन के टर्म्स का कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शंस, एग्जांपल है फ्रैक्शंस 3/7, 15/11 एंड 7/10 आर इन देयर लोएस्ट टर्म। ये तीनों जो फ्रैक्शन है ये लोएस्ट टर्म में है, ठीक है। व्हाई दिस फ्रैक्शंस आर इन लोएस्ट टर्म? इसका रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे देखिए, बिकॉज द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दिस फ्रैक्शंस, ईच फ्रैक्शन के जो टर्म्स हैं ये 3 इज द फर्स्ट टर्म एंड 7 इज द सेकंड टर्म, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को टर्म्स कहते हैं, ठीक है, टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन। सो बिकॉज द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ दिस फ्रैक्शंस हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, इन दोनों टर्म्स के, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो केवल 1 है, ठीक है। नंबर 1 होता है, वही इन दोनों का जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी 15 एंड 11 का कॉमन फैक्टर 1 होगा, 7 एंड 10 का कॉमन फैक्टर 1 होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट टर्म, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस फ्रैक्शंस आर रिटन इन लोएस्ट टर्म, ये लोएस्ट टर्म में लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल मैंने आपको समझाया, फैक्टर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 एंड 3, ठीक है। पहला फ्रैक्शन देखेंगे 3/7, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि ये लोएस्ट टर्म में दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ, ठीक है। वी विल चेक वेदर दिस टर्म्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर व्हिच इज 1 और नॉट, ठीक है। तो यहाँ देखिए फैक्टर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 एंड 3, फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 1 एंड 7। सो सी हियर व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स हियर? 1 1 3 7। कौन कौन से कॉमन फैक्टर है यहाँ पे? देखिए कॉमन कौन से हैं? 1 जो है वो दोनों में, इट मींस 1 इज कॉमन, इट मींस 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 7, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 7 इज इक्वल टू 1। सो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, इसका मतलब फ्रैक्शन के टर्म्स के कॉमन फैक्टर जो 1 है, इसका मतलब ये जो है फ्रैक्शन ये लोएस्ट टर्म है, दैट मीन दिस इज अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हमेशा हम लोएस्ट टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोएस्ट टर्म में लिखा हुआ। अब हम चेक करेंगे 15/11 whether this fractions written in lowest term or not, ये lowest term में है कि नहीं। and also we will check the factors of 15 and 11 and we check common factors of 15 and 11 whether the common factors of 15 and 11 is 1 or not। तो यहाँ पर देखिए factors of 15 is equal to 1 3 5 and 15, ठीक है। 15 के फैक्टर्स क्या क्या होता है? 1 3 5 and 15, और 11 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 and 11, ठीक है। सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स हियर? 1 देखिए दोनों में कॉमन है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, ठीक है। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, ठीक है। दैट्स व्हाई कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 11 इज 1। नाउ वी विल चेक 7/10 whether this is written in lowest term or not, and also we will check the common factors of 7 and 10, ठीक है। इसके कॉमन फैक्टर भी हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 1 and 7, 7 के फैक्टर होते हैं 1 and 7। Factors of 10 is equal to 1 2 5 and 10। Now see here what are the common factors? कॉमन क्या क्या है? 1, यहाँ भी 1 है, ठीक है, दोनों में 1 है। It means 1 is the only one number which is common factor of 7 and 10. So common factor is equal to 1. So that's why these all fractions are written in lowest term. ये fraction जो है lowest term में लिखे हैं because the terms of these fractions are having only common factor which is 1, ठीक है। Now we will study the example of fractions in detail. Now see here, here are some examples of fractions and we will check whether these fractions are written in lowest term or written in simplest form or not, ठीक है। हम यहाँ पे इसे चेक करेंगे ये फ्रैक्शन जो लिखे हुए हैं ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट 5/6। सो
ये चेक करने के लिए ये जो फ्रैक्शन है ये लोएस्ट टर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है, इसे चेक करने के लिए फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म। आपको क्या फाइंड करना, फैक्टर फाइंड करना इस टर्म का। सो फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5, ठीक है। 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 एंड 5, ठीक है। देखिए यहाँ फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनसे ये नंबर जो डिवाइड हो सके, ठीक है। इट मींस फैक्टर्स ऑफ 5 आर दोज नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड 5 कंप्लीटली, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5 because 1 and 5 only can divide 5 completely. That's why factors of 5 is 1 and 5. Now see here factors of 6. 6 के factors क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3 and 6. Because 1, 2, 3 and 6 only divide 6 completely. ठीक है, so that's why factor of 6 is equal to 1, 2, 3 and 6. Now we know that factors of 5 and 6 are these numbers. Now we will find common factors of 5 and 6. 5 and 6 के कॉमन फैक्टर्स क्या वो हम फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 and 6 इज इक्वल टू, नाउ सी हियर व्हिच नंबर इज कॉमन हियर, 1 इज कॉमन इन बोथ एंड नॉट अदर देन 1. सो 1 इज द ओनली नंबर व्हिच इज कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 6. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 and 6 इज इक्वल टू 1. यहां पर देखिए फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है कि फ्रैक्शन के टर्म्स के कॉमन फैक्टर 1 रहना चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगा लोएस्ट टर्म में, ठीक है। नाउ सी हियर the common factors of the terms of these fractions is only 1. So here see here it is written 1. Common factors of 5 and 6 is equal to 1 and this is only the one single number. That's why this is written in lowest term. इसलिए ये lowest term है, ठीक है, क्योंकि 5 and 6 के common factor 1 है. That's why this is written in lowest term. Now see here. Now we will check the second fraction whether this is written in lowest term or not. So firstly we have to find the factors of each term. So factors of 3 is equal to 1 and 3. Factors of 6 is equal to 1, 2, 3 and 6. Now see here, what are the common factors of 3 and 6? Common factors of 3 and 6 is equal to 1 and 3. यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या, 1 is common, 2 is not common, 3 is common. It means factors of 3 is equal to 1 and 3. Factors of 6 is equal to 1, 2, 3 and 6. And common factors of 3 and 6 is 1 and 3. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 and 6 इज इक्वल टू 1 and 3. यहां पर देखिए केवल 1 रहना चाहिए कॉमन फैक्टर, ठीक है, तभी ये जो फ्रैक्शन है ये लोएस्ट टर्म में कहलाएगा. बट हियर मोर देन 1, ठीक है, अदर देन 1 नंबर भी यहां पर देखिए 3 है, ठीक है. सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 and 6 इज 1 and 3. दैट मींस 3/6 इज नॉट रिटन इन लोएस्ट टर्म. ये जो फ्रैक्शन है लोएस्ट टर्म में नहीं है बिकॉज द टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शंस आर हैविंग मोर देन 1 कॉमन फैक्टर और अदर देन नंबर 1 कॉमन फैक्टर, ठीक है. यहां पर देखिए इसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी हैं, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये लोएस्ट टर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. सो व्हाट इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन, इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे. टू फाइंडिंग द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन वी हैव टू डिवाइड ईच टर्म बाय देयर एचसीएफ, ठीक है. सो द एचसीएफ ऑफ 3 and 6 इज, यहां पर देखिए इसे हमें लोएस्ट टर्म में करना है, ठीक है. 3/6 को कैसे करेंगे, इन दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हम इन दोनों नंबर के एचसीएफ से डिवाइड करेंगे. तो द एचसीएफ ऑफ 3 and 6 इज, एचसीएफ क्या है देखिए यहां पर, एचसीएफ इज 3. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 6 इज 3. सो डिवाइड 3 and 6 बाय 3. 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6. सो इज इक्वल टू 1/2. So 1/2 is the lowest term of this fraction and this is the fraction. 3/6 is also fraction but it is not written in lowest term. We have to make it in lowest term. So the lowest term of 3/6 is 1/2. So lowest term of 3/6 is equal to 1/2. ठीक है, ये इसका lowest term है. Now the terms of this fraction 1/2, ठीक है. 1 and 2 has common factor only 1. The common factors of 1 and 2 is only 1. That's why this is in lowest term or simplest form, ठीक है. अब यहां पर देखिए, now we will check this third fraction whether this is written in simplest form or whether it is written in lowest term or not, ठीक है. So firstly we have to find the factors of each term. Factors of 3 is equal to 1 and 3. Factors of 9 is equal to 1, 3 and 9. Now see here, what are the common factors of 3 and 9? Common factors is equal to 1 and 3. यहां पर देखिए कॉमन क्या है, 1 है और 3 है. So other than 1 है यहाँ पर, ठीक है, केवल 1 आना चाहिए तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में माना जाता. लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा और भी नंबर है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये लोएस्ट टर्म में नहीं है. वी हैव टू मेक इट इन लोएस्ट टर्म.
अब इसे लोएस्ट टर्म में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, you have to divide this each term of this fraction by the HCF of these terms, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे लोएस्ट टर्म में करने के लिए 3 and 9 के HCF से डिवाइड करिए 3 and 9 को, ठीक है। तो see here, common factors of 3 and 9 is equal to 1 and 3. So what is the highest common factor? Highest common factor is 3. So divide 3 and 9 by 3. 3 1 is 3 and 3 3 is 9. So 3 by 9 is equal to 1 by 3. So it is written in lowest term. ये जो है lowest term है, ठीक है। यहाँ पर देखिए lowest term of 3 upon 9 is equal to 1 upon 3, ठीक है। ये lowest term कैसा है, 1 by 3 कैसा है। यहाँ पर देखिए आपको 3 और 9 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। 3 और 9 को डिवाइड करना है 3 and 9 के HCF से। So what is the HCF of 3 and 9? See here, common factors of 3 and 9 is equal to 1 and 3, and which is the highest common factor? 3 is the highest common factor of 3 and 9. So divide 3 and 9 by 3. 3 1 is 3 and 3 3 is 9. So 3 by 9 is equal to 1 by 3. So the lowest term of 3 by 9 is equal to 1 by 3. अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये lowest term है, ठीक है। If you find the factors of 1 and 3, then you will find the common factor only one number, which is 1. That means this is written in lowest term. So the common factors of 1 and 3 is only 1. So that's why this is in lowest term. 1 by 3 is written in lowest term. So this is the fraction in lowest term. ये जो है ये fraction lowest term है, ठीक है। So now we'll study the third point of the important points related to fractions. Now see your third point, what is given here? 5 out of 7 means a given quantity is divided into 7 equal parts and 5 of these equal parts are taken. यहाँ पर देखिए 5 out of 7, सपोज करिए गिवन क्वांटिटी है वो डिवाइड होती है 7 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वांटिटी ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर ये 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सपोज इट इज अ गिवन क्वांटिटी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड। अब देखिए एंड 5 ऑफ दिस इक्वल पार्ट्स आर टेकन, इसमें से 5 पार्ट्स हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 parts are taken from 7 parts, ठीक है। So we can write it as 5 out of 7, ठीक है। यहां पर देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। So एक गिवन क्वांटिटी है, इसे मैंने डिवाइड किया 7 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 out of 7 of these parts are taken, ठीक है। इसमें से 5 पार्ट्स जो डिवाइड हुए, इसमें से 5 पार्ट्स मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 out of 7 are taken, ठीक है। So that's why we can write it as 5 out of 7 is equal to 5 upon 7. So this is the fraction. It means 5 parts of the 7 parts are taken. That means 5 out of 7 or 5 upon 7 we can write it as fraction and we can call it as 5 upon 7. यहाँ पर देखिए फिर से देखिए 5 out of 7 means a given quantity is divided into 7 equal parts. I have taken here a given quantity, I have taken here some quantity and I have divided it in 7 equal parts, ठीक है। 7 equal parts में मैंने डिवाइड किया है और and 5 of these equal parts are taken. I have taken from this 5 equal parts, ठीक है। हमने इसे 5 equal parts को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हमने 5 equal parts को ले लिया है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 upon 7 और 5 out of 7, ठीक है। 5 पार्ट्स जो इसमें से निकल गए, आउट हो गए, दैट मींस 5 out of 7. So we can write it as 5 out of 7 is equal to 5 upon 7. So it means 5 out of 7 is equal to 5 upon 7. 5 parts are taken from the 7 equal parts. So we can call it as 5 out of 7 is equal to 5 by 7. फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।